यात्रा की, जिसको लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जम्मू के होटल व्यवसायियों ने एक बड़ा फैसला लिया है। अमरनाथ यात्रियों को विशेष छूट दी जाएगी। ढाबा संचालकों ने भी राहत देने का ऐलान किया है। टूर ट्रैवल कारोबारी भी यात्रियों को रियायत देंगे। सेवा और सद्भावना को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। ढाबा संचालकों ने भी राहत देने का ऐलान किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अमरनाथ यात्रा को लेकर, जहां जम्मू के होटल व्यवसायियों ने यह बड़ा फैसला लिया है कि अमरनाथ यात्रा के लिए आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं उन्हें राहत दी जाएगी। ढाबा संचालकों ने भी राहत देने की बात कही है। साथ ही साथ जो टूर और ट्रैवल्स वाले हैं उन्होंने भी राहत देने की बात कही है। श्रद्धालुओं को रियायत दी जाएगी, यानी कि अमरनाथ यात्रा पर आने वाले जो श्रद्धालु हैं उन्हें विशेष छूट देने की बात कही गई है। टूर ट्रैवल कारोबारी भी यात्रियों को रियायत देंगे। बाबा अमरनाथ के कपाट बहुत जल्द खुलने वाले हैं और अमरनाथ यात्रा 2026 का आगाज होने वाला है। ऐसे में उससे पहले अमरनाथ यात्रियों के लिए ये राहत भरी खबर सामने आई है, जहां जम्मू के होटल व्यवसायियों ने अमरनाथ यात्रियों को विशेष छूट देने का ऐलान किया है। ढाबा संचालकों ने भी राहत देने का ऐलान किया है। टूर ट्रैवल कारोबारी भी यात्रियों को रियायत देंगे। सेवा और सद्भावना को बढ़ावा देना यहां पर मकसद माना जा रहा है। तो अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है और ऐसे में अमरनाथ यात्रा की शुरुआत से ठीक पहले ये बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। दो रास्ते हैं, पहलगाम और बालटाल के रास्ते, जब श्रद्धालु जाते हैं अमरनाथ यात्रा, और ऐसे में श्रद्धालुओं को ये छूट दी गई है। टूर ट्रैवल कारोबारी भी यात्रियों को छूट देने की बात कह रहे हैं। सेवा और सद्भावना को बढ़ावा देना इस छूट का मकसद माना जा रहा है। चलिए सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी समीर भट्ट जुड़ चुके हैं हमारे साथ। समीर, एक बहुत बड़ी राहत यहां पर श्रद्धालुओं को, भक्तों को मिलने वाली है। कैसे इसे एग्जीक्यूट किया जाएगा और लोगों तक ये संदेश पहुंचे, उसको लेकर ये तमाम लोग क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, 3 जुलाई से जैस्मीन अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। इस बार की जो यात्रा है वो आपको पता ही है कि 3 तारीख से शुरू हो रही है। और उससे पहले ही हर साल की तरह, मैं कह रहा हूं कि हर साल की तरह इस बार भी अमरनाथ यात्रियों के लिए, उनकी सुविधा के लिए, उनकी कंफर्ट के लिए जो होटलियर्स हैं, जम्मू के होटलियर्स हैं, ढाबे वाले हैं और टूर ट्रैवल एसोसिएशन के लोग हैं, उन्होंने ये फैसला किया है जैस्मीन की इस बार भी तकरीबन 15 से 30% तक की रियायत दी जाएगी, डिस्काउंट दिया जाएगा। होटल कमरों के लिए, होटलर्स होटल कमरों के लिए देंगे। ढाबे वाले जो खान पान के जो मील्स के लिए हैं उसमें कंसेशन करेंगे। और इसी तरह से जो टूर एंड ट्रैवल्स वाले हैं वो भी कंसेशन करेंगे। इसका एक ही मकसद होता है कि एक गुडविल जेस्चर जाए, एक गुडविल मैसेज जाए लोगों को, जो अमरनाथ यात्री यहाँ दूर दूर इलाकों से आते हैं। और ये मैं कह रहा हूँ हर साल होता है और इस साल भी, हालांकि इस बार प्राइस राइसेस भी बढ़ी हैं, गैस की कीमतें बढ़ी हैं, ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं या बाकी प्रेशर्स हैं, इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी होटलियर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा एक होली यात्रा है, पवित्र यात्रा है और हम भी उसमें अपना योगदान देना चाहते हैं। ढाबे वाले जो हैं, चाहे वो छोटे ढाबे वाले या बड़े ढाबे वाले, वो भी अपना योगदान देना चाहते हैं। और इसके साथ साथ जो मैंने कहा कि जो टूर एंड ट्रैवल्स के टैक्सी यूनियन के लोग हैं वो भी कंसेशन करते हैं, अपनी किराए में वो कमी करेंगे। और ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रथा है, ये लगातार कई सालों से चल रही है। लेकिन इस बार, हालांकि मैंने जिस तरह से कहा कि बहुत ज्यादा प्रेशर है, इकोनॉमिक प्रेशर भी है और प्राइस राइज भी है, लेकिन होटलियर्स ये कहते हैं, जो व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, वो कहते हैं कि हमें सिर्फ बिजनेस नहीं देखना है। ये जो पवित्र यात्रा है, इसमें जो यात्री आते हैं वो एक गुडविल गेस्चर के तौर पर जब यहाँ पहुंचेंगे, उनको एक गुडविल गेस्चर यहाँ मिलेगा, उनको यहाँ पे एक अच्छा फील होगा। उसके बिना पे जब वो बाहर वापस जाएंगे तो वो जम्मू की एक अच्छी तस्वीर लेकर वापस जाएंगे, जम्मू की एक अच्छी सिंबल लेके जाएंगे। यहाँ का एक उनके प्रति जो एक मेहमान नवाजी, हॉस्पिटैलिटी दिखाई गई है, उसका एक असर पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग, टूरिस्ट यहाँ पे आगे आएंगे। तो कहीं ना कहीं यात्री जो है, यात्रियों के लिए, सुविधा के लिए, उनके बोझ, उनके पॉकेट पे ज्यादा बोझ ना पड़े। बिल्कुल समीर, और बड़ी बात है कि बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए देश भर से, दुनिया भर से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। और जब इस तरह की पहल यहाँ के मकामी लोगों द्वारा, यहाँ के होटलियर एसोसिएशन द्वारा या ढाबा संचालकों द्वारा की जाती है, तो जाहिर सी बात है उसका इंपैक्ट फिर सिर्फ इस तरह की धार्मिक यात्राओं पर ही नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं पूरे के पूरे टूरिज्म सेक्टर पर पड़ता हुआ नजर आता है। समीर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला जारी, वक्त एक ब्रेक।